वेलकम टू द करेंट वीडियो सेशन। कल के वीडियो सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था इस पॉइंट तक कि हस्बैंड अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा है, माटिल्डा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे इनविटेशन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ऐसे इनविटेशंस में जाना सब लोग अपनी खुशकिस्मती की बात समझते हैं। ये बड़ी शानदार दावत है और हमें वहाँ चलना चाहिए। वहाँ जाने का एक और भी फ़ायदा उसने बताया, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, यानी ऑफिस में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है ये भी तुम्हें जानने और समझने का मौका मिलेगा। She looked at him with an irritated eyes and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" मटिल्डा ने अपने हस्बैंड को इरिटेटेड होते हुए देखा, चिढ़ी हुई नज़रों से देखा और तुरंत ही उसने कहा कि अच्छा बताओ तो, ऐसी शानदार दावत में जाने के लिए हमारे पास कुछ पहनने को भी है। सी मेंट टू से उसके पास उस दावत में जाने के लिए पहनने के लायक अच्छे कपड़े नहीं हैं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टमर्ड। अपनी वाइफ माटिल्डा के अचानक से पूछे गए इस सवाल से उसका हस्बैंड थोड़ा सा घबरा गया और उसने स्टैमर करते हुए कहा, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। उसने स्टैमर करते हुए हकलाते हुए कहा, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। क्यों, वो ड्रेस कैसा है? वो ड्रेस तो है ना तुम्हारे पास जो तुम उस समय पहनती हो जब हम लोग थिएटर देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए जाते हैं। इट सिम्स वेरी प्रेटी टू मी। वो ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही वॉज साइलेंट, और ऐसा करके वो चुप हो गया। स्टूपिफाइड यानी बुद्धुओं जैसा हरकत करते हुए देखने लगा। इन डिसमे, वो बहुत ही दुखी था। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, उसकी ये हालत क्यों हुई थी? बोलते बोलते वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, स्टूपिफाइड हो गया, हक्का बक्का, क्या करे क्या नहीं करे, बिल्कुल बुद्धू जैसा देखना, सिर्फ देख रहा था, परेशान था, घबराहट में था, डिसमय। क्यों? क्योंकि उसने देखा उसकी वाइफ ने वीपिंग शुरू कर दी थी, रोना शुरू कर दिया था। अपनी वाइफ को रोते हुए देख के वो घबरा गया। ही स्टैमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। अरे क्या बात हो गई, ऐसे क्या बात हो गई, मैंने क्या कह दिया, क्यों रो रही हो? By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice. By a violent effort, बहुत ही मुश्किल से, ज़बरदस्ती, अपने ऊपर ज़बरदस्ती करते हुए माटिल्डा ने अपने दुख को, अपने तकलीफ़ को रोका और फिर शांत आवाज़ में जवाब दिया, वाइपिंग हर मॉइस्ट चेक, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। नथिंग यानी आंसुओं से गीले अपने गाल को पोंछते हुए उसने जवाब दिया, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर। फिर उसने बड़ी शांत आवाज़ में कहा, देखो कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं है और इसलिए मैं इस पार्टी में, इस दावत में शरीक नहीं हो सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन माई। तो इस कार्ड को वेस्ट करने की जगह तुम ये कार्ड अपने किसी ऐसे कलीग को दे दो जिसकी वाइफ उस पार्टी में जाने लायक हो, यानी जिसकी वाइफ के पास ऐसे कपड़े हों, मुझसे बेहतर कपड़े हों, और वो उन कपड़ों को पहन के जा सके। मटिल्डा ये कहना चाहती थी क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए वो इस पार्टी में अपने आप को जाने के लायक नहीं समझती है और अपने हस्बैंड को सजेस्ट करती है कि तुम ये कार्ड किसी और को दे दो, ये इनविटेशन कार्ड किसी और को दे दो, अपने किसी दोस्त को, कलीग को दे दो जिसकी वाइफ अच्छे कपड़े पहन के और उस पार्टी में शामिल हो सकेगी। ही वॉज ग्रेव्ड, मिस्टर लोइजल काफ़ी दुखी हुआ, बट ऑन्सर्ड, फिर भी उसने जवाब दिया, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। बोलते, अच्छा मटिल्डा ये बताओ कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम, जो कि तुम समझती हो उस दावत में जाने के लिए सुटेबल कॉस्ट्यूम होगा, उसकी क्या कीमत होगी? समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। तुम कोई ऐसा ड्रेस सोचो जो खूबसूरत भी हो, सिंपल भी हो और जो दूसरे मौक़ों पे भी पहना जा सके।
She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. मटिल्डा बड़े ध्यान से सोचने लगी। वो सोच रही थी कि मुझे इतनी ऐसी कौन सी रकम बोलनी चाहिए, ऐसा कितना अमाउंट बोलना चाहिए कि उस अमाउंट को सुन के उसका इकोनॉमिकल क्लर्क हस्बैंड घबरा नहीं जाए और सीधे सीधे मना नहीं कर दे। उसे डर था, मटिल्डा को डर था कि अगर कोई ज़्यादा बड़ी कीमत बताएगी तो उसका हस्बैंड घबरा के मना कर देगा, क्योंकि आखिर वो थोड़ा गरीब था, पुअर था, इकोनॉमिकल था। तो मटिल्डा सोच में पड़ गई। वो सोच रही थी कि कितना बताना चाहिए कि उसकी डिमांड पूरी हो जाए और उसका हस्बैंड डर के मना ना कर दे। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आखिरकार उसने हेजिटेट करते हुए कहा, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली, देखो मुझे पूरा तो अंदाज़ा नहीं है, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs आउट टू कवर इट। मटिल्डा ने हिचकिचाते हुए कहा कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि कितनी कीमत आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि 400 franc में काम चल जाएगा। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल। 400 franc की बात सुन करके मिस्टर लुइजेल पहले तो डर से बिल्कुल घबरा गया, पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से 400 franc बचाए थे एक गन खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। और इतनी मेहनत से वो पैसे जमा कर रहा था गन खरीदने के लिए, जिसमें कि अगले समर में वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टी में जा सके। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, अपने उन दोस्तों के साथ जो कि हर एक संडे को लार्क एक तरह का बर्ड होता है, बर्ड को शूट करने के लिए जाया करते हैं। नेवरथलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने अपने मन को मार कर जवाब दिया। नेवरथलेस, फिर भी उसने जवाब दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 francs, ठीक है मैं तुम्हें 400 francs दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन 400 francs वेस्ट नहीं करना, उसमें कोई खूबसूरत सी ड्रेस खरीदना। अब एक प्रॉब्लम ड्रेस की थी, वो तो समाप्त हो गई। नाउ इन द नेक्स्ट पैसेज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लुइजेल। ड्रेस की कमी थी, वो पूरी हो गई, उसका डिमांड मिस्टर लुइजेल ने पूरा कर दिया। अब मैडम लुइजेल को दूसरी नई कौन सी परेशानी शुरू हो गई, हमें ये पढ़ना है। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व, और वो जो नई परेशानी थी वो सॉल्व कैसे हुआ, हमें ये भी पढ़ना है। लेट अस कम फाइंड आउट। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लुइजेल सीम्ड सैड। कपड़े आ गए, फिर भी जैसे जैसे उस पार्टी का दिन करीब आते जा रहा था, मैडम लुइजेल फिर से सैड होते जा रही थी, यानी फिर से दुखी रहने लगी। डिस्टर्ब्ड, एंग्सियस, जैसे जैसे दावत का दिन करीब आता जा रहा था, मैडम लुइजेल एक बार फिर से उदास होते जा रही थी। डिस्टर्ब्ड यानी परेशान थी, और एंग्सियस काफ़ी दुखी थी। नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, हालांकि उसका नया ड्रेस लगभग रेडी था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, और फिर एक दिन शाम में उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, अब क्या बात हो गई, ये तो बताओ। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से तुम बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही हो, हमेशा दुखी रह रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। उसने कहा, मैं इसलिए दुखी हूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, मेरे पास कोई गहना नहीं है। नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ विथ, मेरे पास ऐसा कोई गहना नहीं है जिसे कि मैं पहन सकूँ, जिसे पहन के मैं खुद को खूबसूरत दिखा सकूँ। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, कैसा गरीबों जैसा दिखती हूँ मैं। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मुझे तो फिर लगता है मुझे इस पार्टी में जाना कैंसिल कर देना चाहिए। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। तब मिस्टर लुइजेल ने जवाब दिया कि देखो गहने नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम नेचुरल फ्लावर्स यूज कर सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। आजकल जो मौसम है, इस मौसम में जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं
वो बड़े खूबसूरत दिखते हैं। सी वॉजंट कन्विंस्ड, लेकिन उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माटिल्डा उसकी बात को नहीं समझ पाई। उसने कहा, नो, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ सैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अपमानित करने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती कि वहाँ मौजूद, उस पार्टी में मौजूद जितनी भी अमीर औरतें होंगी, वो सब के सब मुझे घूर घूर कर देखेंगी और मुझे गरीब समझेंगी। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewel. तभी खुशी से अचानक उसका हस्बैंड चिल्ला उठा, जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसने कहा, देखो, हम लोग भी कितने बड़े मूर्ख हैं। इस मौके पे तुम क्यों नहीं अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती हो और उनसे जाकर के उनका कोई ज्वेल एक दिन के लिए पहनने के लिए उधार मांग लो। सी uttered a cry of joy. It is true. खुशी से माटिल्डा भी चिल्ला उठी। उसने कहा, इट इज़ ट्रू, हाँ बिल्कुल सही। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो यह सोचा ही नहीं था कि मैं जाके अपने दोस्त से मांग के ला सकती हूँ। द नेक्स्ट डे सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर अ स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अगले दिन वो अपने दोस्त के पास पहुँच गई और उसने अपनी सारी परेशानियाँ बता दी। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. मैडम फॉरेस्टियर चुपचाप उठी, वो अपने अलमारी के पास गई, क्लोजेट के पास पहुंची और वहाँ से उन्होंने एक बड़ा सा लार्ज ज्वेल केस उठाया, मैटिल्डा के पास लाया, खोला और कहा, चूज माय डियर, ले लो मेरी दोस्त, तुम्हें जो भी चाहिए। सी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप। उस वाले ज्वेल बॉक्स में उसने बहुत सारे ज्वेल्स देखे। पहले उसने एक ब्रेसलेट उठा के देखा, फिर एक कॉलर ऑफ पर्ल्स उठा के देखा, फिर यानी जो अलग अलग तरह के बहुत सारे गहने थे उन सबको उठा के देखा। वो सब के सब खूबसूरत कारीगरी के नमूने थे। एडमिरेबल वर्कमैनशिप, खूबसूरत कारीगरी के नमूने थे। सी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, एक एक ज्वेल को उसने शीशे के सामने खड़ा होकर ट्राई करके देखा। हेजिटेटेड, थोड़ी हेजिटेट तो हुई, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लिव देम। हेजिटेटेड, हिचकिचा इसलिए रही थी कि न तो वो सारे ज्वेल्स इतने अच्छे थे कि न उसे छोड़ते बन रहा था और न ही वो डिसाइड कर पा रहे थे कि इसे पहनूं, कि इससे बेहतर ये है या इससे बेहतर ये है। यानी इतने सारे ज्वेल्स उसे मिले सेलेक्ट करने के लिए कि वो बड़ी कंफ्यूज हो गई। देन सी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? तब उसने अपने दोस्त से फिर पूछा, क्या इसके अलावा और कोई ज्वेल्स नहीं है? वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। उसके दोस्त ने खुशी खुशी कहा, हाँ हाँ है ना, और भी है, तुम खुद ही चल के देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। और तभी अचानक उसकी नज़र पड़ गई एक बहुत ही अच्छे ब्लैक कलर के सैटिन बॉक्स में रखे हुए बहुत ही खूबसूरत डायमंड के नेकलेस पे। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। जब माटिल्डा उस वाले डायमंड नेकलेस को निकाल रही थी उस बॉक्स से, उसके हाथ कांप रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्सटैटिक। उसने उसे अपने गले में पहन के देखा अपने ड्रेस के साथ, एंड वाज एक्सटैटिक, और वो खुशी से पागल हो रही थी। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, बड़ी धीमी आवाज़ में, दुखी होते हुए, पता नहीं देगी भी कि नहीं देगी ऐसा सोचते हुए उसने पूछा, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस? उसने अपने दोस्त से पूछा, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, क्या तुम ये वाली डायमंड नेकलेस मुझे दे पाओगी? वाई येस सर्टेनली, उसके दोस्त ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with the treasure. खुशी के मारे माटिल्डा तो अपने दोस्त के गले से लिपट गई, उसे एम्ब्रेस कर लिया और अपना ट्रेजर उठा के, अपना ये ट्रेजर कौन सा है, डायमंड का नेकलेस, वो लेके और अपने घर वापस चली आई।
द डे ऑफ बॉल अराइव्ड। पार्टी का दिन आया। मैडम लुइजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस। मैडम लुइजल उस दिन पार्टी की खूबसूरती बनी हुई थी। सी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल। और वहाँ जितनी भी महिलाएं थीं उस पार्टी में, वो उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, फुल्ली सेटिस्फाइड। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम। वहाँ पार्टी में जितने भी लोग थे सब लोग उसे देख रहे थे। हर कोई उसका नाम पूछ रहा था एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। और हर कोई चाहते थे कि वो मैडम लुइजल से जाकर अपना परिचय दें, उससे दोस्ती करें। से डांस्ड विथ इंथुसियाज्म। पार्टी में उसने खूब डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, जैसे खुशी का नशा चढ़ गया था उसे। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन। वो और कुछ भी नहीं सोच पा रही थी, उसे बस इतना ही पता था कि सब लोग उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। और ये सब कुछ उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। जीवन आज कंप्लीट हुआ, लाइफ आज कंप्लीट हुई, और ये सब कुछ उसके दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। सी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock in the morning। जब सुबह के 4 बज गए तो अपने घर की तरफ चली। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salons since midnight। 4 बजे, जब सुबह के 4 बज गए तब उसे घर जाने की याद आई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep। उसका हस्बैंड पहले ही आधी नींद में था। वो एक छोटे से सैलन में, रेस्टिंग प्लेस में आधी रात से ही सोया हुआ था, बैठा हुआ था। विथ 3 अदर, बैठा हुआ था, हाफ asleep था। विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। और उसके साथ 3 और ऐसे जेंटलमैन बैठे थे जिनकी वाइफ्स भी माटिल्डा की तरह उस पार्टी को, दावत को खूब एंजॉय कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। उसके हस्बैंड ने उसके शोल्डर पे एक छोटा सा सॉल, मॉडेस्ट रैप यानी लपेटने के लिए कपड़ा, सॉल उसके कंधे पे डाल दिया। एंड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम। और वो जो सॉल था इतना मामूली था कि उसके बॉल कॉस्ट्यूम यानी पार्टी में जो ड्रेस वो पहन के गई थी उसकी खूबसूरती के साथ क्लैश कर रहा था, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। एक तरफ इतना खूबसूरत ड्रेस और दूसरी तरफ इतना मामूली सा शॉल। से विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। उस शॉल को अपने कंधे पर डाले हुए वो बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल चलना चाहती थी, बिना किसी दूसरी वुमेन के नज़र में आए हुए। दूसरी रिच वुमेन जो कि कीमती शॉल से अपने आप को लपेट रहे थे। सब लोग बाहर निकले, शायद ठंड का मौसम था। सब लोगों ने कीमती शॉल ओढ़ रखे थे। वहाँ पे जितनी भी वुमेन थी सबके सब रिच थी। तो और माटिल्डा का शॉल कैसा था? बहुत ही मामूली सा। तो माटिल्डा सोच रही थी इतना मामूली सा शॉल ओढ़े हुए कहीं मुझे कोई देख ना ले, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी। लुइजल डिटेन्ड हर। वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। जबकि लुइजल, उसका हस्बैंड, उसे बोल रहा था रुको जरा, मैं जाकर के एक कैब बुला के लाता हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन मैडम लुइजल को तो डर था कहीं कोई मुझे ऐसे मामूली से शॉल में देख ना ले, इसलिए वो रुकी नहीं। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की ओर चल पड़ी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज। लेकिन जब वो लोग नीचे गली में पहुँचे तो उन्हें कोई भी कैरेज नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं मिली। एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन। और अब वे लोग ढूंढने लगे। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट डिस्टेंस। दूरी से आता हुआ एक कोचमैन दिखा, एक गाड़ी वाला दिखा, उसे उन लोगों ने आवाज़ दिया। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग। आखिर वो नदी के किनारे किनारे पैदल ही चलने लगे। होपलेस थे, यानी अब कोई गाड़ी मिलने की उम्मीद नहीं थी। शिवरिंग, ठंड से कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वन सीज इन द पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। और आखिरकार उन्हें एक ऐसा पुराना घटिया सा गाड़ी मिला जो कि पेरिस में दिन के समय चलती ही नहीं, सिर्फ रात में टूटी फूटी हुई ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर।
एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। वो गाड़ी उन लोगों को उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाया एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और गाड़ी से उतर के वे लोग पूरे थके हुए अपने अपार्टमेंट में गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। माटिल्डा के लिए अब सब कुछ समाप्त हो चुका था, सारी पार्टी ख़त्म, सारी खुशियाँ ख़त्म। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। आज की पार्टी ख़त्म हुई थी मैडम लुइजल के लिए। उसे लग रहा था बस जो कुछ पाना था सब कुछ पा लिया, दुनिया की सारी खुशी हमने हासिल कर ली। जबकि बेचारे मिस्टर लुइजल के पार्ट में वो अभी भी सोच रहा था कि कल सुबह उठ के फिर से ऑफिस जाना है, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना है। दैट मीन्स माटिल्डा के पास अभी अपॉर्चुनिटी था, वो भरपूर नींद ले सकती थी, खूब सो सकती थी। और मिस्टर लुइजल को ये टेंशन था कि ज़्यादा देर सोने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि सुबह उठ के उसे 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। माटिल्डा जाके आईने के सामने खड़ी हुई, मिरर के सामने खड़ी हुई, और अपने शोल्डर के ऊपर पड़ा हुआ शॉल उसने हटाया। शॉल हटा के वो एक बार अपनी खूबसूरती को फिर से देख लेना चाहती थी जी भर के। सडनली सी अटर्ड अ क्राई। तभी उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। और चीख निकलने की वजह क्या थी, वो चिल्लाई क्यों थी? क्योंकि उसका वो नेकलेस उसके गले में नहीं था। कौन सा नेकलेस? जो उसने मांग कर लाया था।